तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करना है 7x³ + 25z³, ठीक है, और आपका 64m³ - 343n³, ठीक है। इसका आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखिए इसका फैक्टराइज करेंगे ना, इसका भी फैक्टराइज करने के लिए हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए और बताइए ये किस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में है, ठीक है। देखिए हम जो है इंट्रोडक्शन जब था इस चैप्टर का, पॉलीनोमियल का इंट्रोडक्शन में, जो आपका इस चैप्टर 2.5 में हम जितना भी आइडेंटिटीज बताए थे, ठीक है, उसमें से जो है ना आपका 10th नंबर और 11 नंबर में आइडेंटिटीज था, ठीक है, 2 आइडेंटिटीज। और हम लोग 9 जो है ना आपका हिंट में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी का कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दो दिया हुआ है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। और ये जो है ना ये आपका एक्चुअल में देखिए कि यहाँ पे 27q है और यहाँ पे 25z³ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3x³ + 5z³, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर जो दिया हुआ आपका, ठीक है, उसको हम लोग इतना लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 343, ठीक है, ये 7 का है, ठीक है। 7 का क्यूब जो है ना आपका 343 होता है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से 63, 3 6 7 चौका 28, 28 और 2 30 और 4 34, ठीक है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका फॉर्म में है ना, ये जो है ना आपका इस फॉर्म में है a³ + b³, इसका फॉर्मूला होता है आपका जो जस्ट हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई किया था, ठीक है। वही उसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। a³ + b³ = a + b, ठीक है, a² - ab, ठीक है, प्लस b², ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग जो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे वो आपका a³ - b³ = क्या होगा आपका a - b, ठीक है, और a² + ab + b²। ठीक है, आइडेंटिटी जब लिखिएगा ना तो याद रखिएगा अगर a - b रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट में माइनस होगा उसके बाद प्लस होगा, ठीक है। और जहाँ पर a + b रहेगा, ठीक है, a³ + b³ का फॉर्म जहाँ प्लस रहेगा तो फर्स्ट में प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। इस तरह आइडेंटिटी को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a के जगह में हम लोग को क्या दिया हुआ है, a के जगह में हम लोग को 3x दिया हुआ है, b के जगह में क्या दिया हुआ है 5z³, इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 3x + 5z, है ना, और यहाँ पे आपका a², डेट मीन्स 3x का होल स्क्वायर, है ना, और -ab, डेट मीन्स 3x × 5z, ठीक है, और b³, डेट मीन्स 5z का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे 3x + 5z, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x², ठीक है, यहाँ पे आपका 15xz और यहाँ पे हो जाएगा 25z², ठीक है। ये आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। और इसी तरह जो है ना हम लोग इसको भी फैक्टर दिखाएंगे इसी तरह करके, ठीक है। यहाँ पे a के जगह में हम लोग को क्या दिया हुआ है, a के जगह में 4m का होल क्यूब, है ना, माइनस b की जगह हम लोग को क्या दिया हुआ है 7m का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4m - 7n, है ना, और यहाँ a², डेट मीन्स 16m², है ना, अब प्लस ab, डेट मीन्स 28mn, ओके, और प्लस b², डेट मीन्स 49n², ठीक है। ये हो गया आपका इसका एक्सपेंशन, ठीक है, और ये इसका हो गया, ठीक है। इन दोनों में आपको जो है ना इस आइडेंटिटी का यूज करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 27 का x का होल क्यूब + y³ + z³, है ना, -9xyz, ठीक है। देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 3x का होल क्यूब + y³ + z³ -3 × 3x × y × z, ठीक है। इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इतना, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि अगर a + b + c और a² + b² + c² - ab - bc - ca = होता है आपका फॉर्मूला a³ +
बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xyz, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो इतना आएगा, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे ए के जगह में क्या है, ठीक है, बी के जगह में वाई, ए के जगह में मेरा 3x है और वाई के बी के जगह में हम लोग का वाई है और सी के जगह में जेड है ना। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इसका मतलब हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, इसको लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड है ना। उसके बाद ए स्क्वायर डेट मीन्स 3 स्क्वायर डेट मीन 9x का होल स्क्वायर है ना, और उसके बाद बी स्क्वायर डेट मीन्स वाई का स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर डेट मीन्स जेड का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी डेट मीन्स माइनस 3xy, ठीक है। उसके बाद माइनस बी सी डेट मीन्स माइनस वाई जेड है ना, और सी ए माइनस सी ए, इसका मतलब है हम लोग का माइनस 3xz होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लोग ये इस फॉर्मूला इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, और फैक्टर कर सकते हैं। ये इसका फैक्टराइज हो गया, ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हम लोगों ने यूज़ किया a प्लस बी प्लस सी है ना इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोगों ने ये फॉर्म का यूज़ किया। ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बाद में भी आपका बहुत काम देने वाला है। और अगर आप दूसरा बुक वगैरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, इस फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला जो है ना याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद फिर से आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने का मतलब है कि इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये टेस्ट करना है, ठीक है। ये चेक करके आपको बताना है कि ये सही है या गलत, ठीक है। आपको ये चेक करके बताना है। देखिए इसी तरह वेरिफिकेशन कर करके ना एक नया बहुत सारा नया आइडेंटिटीज़ ना बनते जाता है। जैसे आप ये भी एक तरह का आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के रूप में आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट जो होता है इसमें अब वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं तो दो पार्ट होता है, एक LHS एक RHS, ठीक है। ये आपका हो गया LHS है ना, और ये पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं RHS, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से किधर से भी एक तरफ से सॉल्व कीजिए, ठीक है, और सेकेंड तरफ अगर आप दिखा देते हैं तो आप वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज हम लोग यहाँ पे लेते हैं RHS की तरफ से, ठीक है, फ्रॉम RHS, ठीक है, RHS के साइड से हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम RHS, और RHS की तरफ से सॉल्व करते हुए जाएंगे और अगर इतना दिखा दिए इसका मतलब हम लोग इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए RHS की तरफ से सॉल्व करते हैं। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड लिखें इसका पर, उसके बाद हम लोग जो है ना ये जितना भी दिया हुआ है ना इसको सबको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं, ये सारा फॉर्मूला में a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना उस पर सारा सबको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x5 प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसको तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर है ना, इसको करेंगे तो प्लस आपका जेड स्क्वायर माइनस 2zx है ना प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ किए वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में है ना। यहाँ पे हम लोग यूज़ किए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है। अब फिर से अगला स्टेप्स देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, एक्स वाई यहाँ पे मिला और कहीं पे कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। आपका सिर्फ मिल रहा है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, डेट मीन्स 2x स्क्वायर मिला हम लोग को, y2 मिला, 2y स्क्वायर है यहाँ पे और 2z स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या दे रहा है यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे 2xy मिला, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 2xy है माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जितना में भी 2 है ना सब में 2 कॉमन ले सकते हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड है ना इंटू 2 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, है ना, इतना इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, है ना, इसका मतलब इतना इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड है ना, वो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सब में, इन सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए सब में अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, सब में ये एक्स के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जितना है सब में प्लस वाई के साथ सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, और ये लास्ट बचा माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम लोग का और एक है जेड, अब सबको जेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड, है ना, माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना यहाँ तक। अब देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, क्या क्या कट रहा है वगैरह, वो सब काट दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स क्यू कहीं और है नहीं ना, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आपका वाई क्यू, ठीक है, आपका लिख देते हैं वाई क्यू, और उसके बाद जेड क्यू यहाँ पे है, ठीक है, ये तीनों लिख दिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर और कहीं है क्या, एक्स वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है आपका एक्स वाई स्क्वायर, और साइन जो है ना आपका चेंज है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक्स जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स जेड स्क्वायर कहाँ पे है वो देखिए, ठीक है, देखिए एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसका मतलब ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाई और कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में, इसका मतलब ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, माइनस एक्स वाई जेड, और देखिए कहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड है, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड है और एक यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड है ना, और तीनों माइनस में, इसका मतलब तीनों ऐड हो जाएगा माइनस 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद और कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पे है आपका माइनस जेड स्क्वायर माइनस आपका जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कहीं माइनस जेड एक्स स्क्वायर है आपका जेड एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड देखिए यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर जेड ये अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बचा वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वाई जेड स्क्वायर है ना, वाई जेड स्क्वायर और कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा आपका बचा वाई स्क्वायर जेड, ये प्लस में है, और वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी जेड वाई स्क्वायर, अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल आपका ये सबसे बचने वाला, बाकी सारा चीज़ जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है ना आपका RHS लेके चले थे, और ये क्या LHS के बराबर है ना, इसका मतलब RHS इक्वल टू LHS, मतलब दोनों तरफ जो है ना वो बराबर है, इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हो गया कि जो दिया हुआ जो आइडेंटिटी है ना वो सही है, ठीक है। इजी था, इसको बस सिंपली आपको जो है ना सिर्फ कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना था, बस सिंपल जो है ना वो RHS को लेके आप कैलकुलेट करते जाइए, ठीक है, कैलकुलेट करते जाइए, अब सब कुछ कट उठ के आपको लास्ट में इतना बचने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो डेट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर एक्स वाई जेड अगर तीनों का सम अगर 0 होगा तो हम लोग का अगर तीनों का क्यूब निकालेंगे, ठीक है, तीनों का सम अगर 0 होगा तो तीनों का क्यूब निकालेंगे तो वो 3xyz के बराबर होगा, ठीक है। ये आपको शो करना है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी है ना हम लोग के पास, वी नो डेट कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस
3xyz इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास a प्लस बी प्लस सी है ना, ये आइडेंटिटी है ना हम लोग के पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आइडेंटिटी है हम लोग के पास। ठीक है, अब यहाँ पे बोला, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है ना। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। डेट मीन्स हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू है ना, माइनस 3xyz इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम लोग और लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को शो कर दिए है ना, हम लोग इसका यूज़ किए। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ किए। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है ना, हम एक्सरसाइज जब 2.5 बता रहे थे तो उस समय स्टार्टिंग में ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे ना, उसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। ठीक है, और शो कर दिए हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ना आपका क्यूब्स दिया हुआ है ना, कुछ क्यूब्स दिए हुए वगैरह, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है डायरेक्ट, आपको जो है ना मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स है ना, विदाउट डायरेक्ट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जो है ना -12 का क्यूब करेंगे, फिर 7 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे है ना, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, उस तरह भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो है ना वो डायरेक्ट क्यूब नहीं फाइंड करना है। ठीक है, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए उसको हम लोग किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जान रहे हैं ना एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3abc इक्वल टू क्या होता है हम लोग का a प्लस बी प्लस सी है ना। उसके बाद क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद आपका माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। ठीक है, इतना होता है आपका। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू -3abc इक्वल टू इतना फॉर्मूला से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का देखिए ये जो आपका 12 है, ये 7 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये जो है ना आपका इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में जैसा दिख रहा है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे -12 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, अगर हम ये चीज़ फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ये चीज़ फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ए के जगह में हम लोग का दिया हुआ है -12, ठीक है, और बी के जगह में हम लोग का है 7 और सी के जगह में है हम लोग का क्या 5। ठीक है, और यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होने वाला है, देखिए ये आपका जो होगा वो ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसका मतलब -12 प्लस 12 डेट मीन्स 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, और हम लोग ये जितना भी वैल्यूज है ना, ये जितना भी a b c जो है ना वैल्यू सब इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0 होने वाला है ना। क्यों, क्योंकि abc इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे व्हेन, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कब करते हैं, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 0 रहता है तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे प्लस बी प्लस सी 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है आप a के जगह में जो वैल्यू सब है, ठीक है, आप उसको इसमें सिर्फ रख दीजिए वगैरह और सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको जो सॉल्व करना था ना, इस सॉल्व कर दें, एक स्टेप और बढ़ जाइए इसमें, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है,
-3 उधर जाएगा तो 3ABC हो जाएगा। ठीक है, आप पुट कर दीजिए वैल्यू सब। ए की जगह में हम लोग का -12 का क्यू हो जाएगा, प्लस बी के जगह में 7Q और सी के जगह में 5 का Q इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 -36 7 × 5 = 35। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, आपका 36 और 35 को कैलकुलेट करते हैं। 6 × 5 = 30, 3 5 × 3 = 15, 18, 6 × 3 = 18, 1 3 3 9 1 10 0 इतना होगा। ठीक है, माइनस इतना हो गया। ठीक है, इसी तरह जो है ना आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी जो है ना आपका a + b + c जो है ना, आपका a + b + c जो है ना, दैट मीन्स 28 - 15 - 13 जो है ना आपका 0 होने वाला है। ठीक है, 8 2 दैट मीन्स 0 है ना, इसलिए हम लोग इसी फॉर्मूला का इसमें भी यूज़ करेंगे। AQ BQ CQ - 3ABC है ना, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 28 का होल क्यूब है ना, प्लस -15 का होल क्यूब है ना, -13 का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू आपका ए की जगह में क्या है हम लोग का 28 है ना, इंटू -13 इंटू 15 इंटू -13। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होने वाला है। अब इन सब को आप जो है ना कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको जो फाइनल आंसर आने वाला है वो 16380। ठीक है, ठीक है, इस तरह करके हम लोग इसका जो है ना विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट सबका क्यूब करके क्यूब का सम जो है ना वो फाइंड कर लिए। ठीक है, मिल के फॉर्म में आपका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एक रेक्टेंगल का। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि ये जो एरिया है, ठीक है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ का जो है ना एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि उसका जो है ना लेंथ और ब्रेथ जो है ना वो किस तरह का, कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल एक्सप्रेशन आपको बोला। ठीक है, जो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन किस तरह हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया जो होता है वो आपका एरिया जो होता है वो आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसका 2 फैक्टर होता है ना, एरिया का 2 फैक्टर होगा, एक होगा लेंथ एक ब्रेथ है ना, किसी को भी एक को मान लीजिए। ठीक है, एक लेंथ हो सकता है एक ब्रेथ हो सकता है, इसका मतलब किसी भी एरिया का क्या होगा, कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपका एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना फैक्टर मिलेगा, 2 फैक्टर मिलेगा। ठीक है, वो 2 फैक्टर आपको बताएगा, एक होगा लेंथ और एक होगा ब्रेथ। ठीक है, तो वो पॉसिबल एक्सप्रेशन वही आपको बोल रहा है कि फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ का पॉसिबल एक्सप्रेशन किस तरह हो सकता है, मतलब हम लोग को वो 2 फैक्टर फाइंड करना है इसमें। ठीक है, वो 2 फैक्टर फाइंड करना, जो एक L होगा और एक B होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, 15a² - 35a + 12। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर किस तरह करेंगे, हम लोगों ने स्प्लिटिंग मेथड सीखा था ना, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद जो है ना इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपको 2 फैक्टर ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को -35 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वो क्या हो सकता है, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 25 × 12। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0 अंत करें, 1 2 दूनी 4 1 5 25 300 हुआ। ठीक है, अब 300 हुआ, 300 का फैक्टर किस तरह हम लोग लिखें कि ऐड करके -35 हो और मल्टीप्लाई करके 300 हो सकता है। उतना कितना तरह का हो सकता है आपका, 12 और 25। ठीक है, 12 25 नहीं हो सकता, 35 देखिए 30 इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो सकता है, 2 आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका, देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, 15 और 20 का अगर हम लोग लेते हैं तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा है ना। हम लोग इसी फैक्टर को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 25a²। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -20a, उसके बाद
15a प्लस 15, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 300, है ना, और ऐड करने पे -35 आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम इन दोनों में 5 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 5 कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5a कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5a माइनस 5 चौके 20, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। 4 नहीं, यहाँ पे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 3 15 a, ठीक है, और यहाँ पे 3 चौके 12, ठीक है। इसका मतलब 5a माइनस 4 दोनों में कॉमन आने वाला है ना, 5a माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना 2 फैक्टर निकल गया, जिसमें से एक क्या होगा आपका, एक आपका लेंथ हो सकता है और एक आपका ब्रेथ हो सकता है ना। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज क्या हो जाएगा, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो सकता है L इक्वल टू क्या हो सकता है, ये मे भी हो सकता है इतना, एंड B इक्वल टू हो सकता है आपका 5b, है ना, मे भी, यहाँ पे लिखना मे भी, है ना, ये हो भी सकता है ना। या फिर ये आपका ब्रेथ जो है वो लेंथ होगा ब्रेथ होगा, है ना, इस तरह एक्सचेंज भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये आपका पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका इसी तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया जो होगा वो L इंटू बी के फॉर्म में होगा, है ना। अब डेट मीन्स 2 फैक्टर होगा, ठीक है। हमको ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, वो दोनों फैक्टर को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब इसका फैक्टर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। और इसका फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, बाई स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 12 आपका 10 1 7 5 3, दैट मीन्स 3 0 7 3 10 तो 12 2 1 3 1 6 420 होगा, ठीक है। 420 हो गया आपका। अब इसको फैक्टर करना, 420 जो होगा वो भी माइनस में होगा, ठीक है, और y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका माइनस 420 y स्क्वायर होगा, ठीक है। आपको इसको आपको जो है ना 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ताकि ऐड करके आपका 13y हो और मल्टीप्लाई करने से आपका कितना होना चाहिए, माइनस 420 y स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आप इसको जो है ना 28 और 15 में कीजिए, ठीक है, क्योंकि 28 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका होगा 420, ठीक है। और इसमें आप जो है ना माइनस इसमें इसको लीजिए, ठीक है, इतना कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंगे 28y और यहाँ पे लेंगे -15y, ठीक है। इस तरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस y माइनस 20, इसको कितना लिख सकते हैं 35y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 28y माइनस 35, देखिए इसमें माइनस करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, है ना। 7y कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35, ठीक है, और 7 चौक 28, इतना हो गया। अब यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -3, ठीक है। -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस 4, ठीक है। तो इसका मतलब 5y प्लस 4 कॉमन आने वाला है, और ये हो गया 7y माइनस 3, ठीक है। इसका मतलब इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है, L में भी 5y प्लस 4 एंड B ब्रेथ जो है इसका आपका 7y माइनस 3, ये दोनों पॉसिबल एक्सप्रेशन इसका हो सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में ना डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना, ठीक है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है। आपको पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल डायमेंशन क्या क्या हो सकता है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड्स क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, है ना, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। तो हम लोग को जो ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इसको जो है ना इस फॉर्म में लाना है। डेट मीन 3 फैक्टर आपको करना है, ठीक है। 3 फैक्टर में आपका एक फैक्टर लेंथ हो सकता है, एक ब्रेथ हो सकता है, एक हाइट हो सकता है, उसमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो पॉसिबल डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो है ना उस तरह का मतलब कि और भी हो सकता है। मान लीजिए लेंथ आपका कुछ आया, ठीक है, वो लेंथ ना हो के ब्रेथ हो, ठीक है, वो हाइट भी हो सकता है ना। इसलिए पॉसिबल डायमेंशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 3x² + 12x है, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसमें आप 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 4x, ठीक है। अब यहाँ पे 3 × x भी तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 4 सॉरी x - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म में है ना LBH, इसका मतलब इसका पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स में बी, ठीक है ना, में बी लेंथ हो सकता है आपका 3, ब्रेथ हो सकता है x, है ना, और हाइट हो सकता है आपका x - 4, या फिर इसको एक्सचेंज करके और भी हो सकता है इस तरह करके, है ना। मान लीजिए लेंथ आपका 3 नहीं हो के लेंथ आपका x भी हो सकता है ना, ब्रेथ 3 भी हो सकता है ना, ये इस तरह हो सकता है ना, इस तरह अलग अलग भी हो सकता है आपका। तो इस तरह करके जो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, वो आपका इस क्यूबॉइड्स का जो है ना वो आपका वॉल्यूम हो सकता है ना, वॉल्यूम डायमेंशन हो सकता है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट वो सब हो सकता है, ठीक है। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग 3 फैक्टर फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। 3 फैक्टर फाइंड करेंगे। एक तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है k सब में कॉमन है, इसलिए k को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8y - 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कितना फैक्टर मिलेगा इससे, हम लोग को 2 फैक्टर मिलेगा, है ना। अब इसको किससे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से, है ना। 12y × -20 करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग को 12 दूनी 24, डेट मीन्स इतना होने वाला 240y²। इसको 2 फैक्टर में इस तरह फाइंड करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को 8y आना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 8 दूनी 16 12 दूनी 24, ठीक है, 20 12, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को 8y मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 12y², यहाँ पे हो गया 20y, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया -12y, ठीक है, और -20, ठीक है। इसमें आपका कितना कॉमन हो सकता है, दोनों में 4 कॉमन लेंगे, 4 दिए 12, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 4 × 5 = 20, यहाँ पे आपका हो गया 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 20, ठीक है। 15 हो जा रहा है, क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम लोग, अगर हम लोग 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म में आ जाएगा 4 × 3 = 12 y + 4 × 5 = 20, ठीक है। अब हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये आपका 3y + 5 हो गया एक, और ये आपका 4y - 4 हो गया, ठीक है। और भी आपका इसमें कॉमन आ सकता है ना, 4 भी आपका कॉमन आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो k 4 है ना, 3y + 5 लिख सकते हैं, या 4y, ये छोड़ दीजिए, उसी वहीं तक रहने दीजिए इसका, ठीक है, वहीं तक रहने दीजिए आपका। तो इसका पॉसिबल डायमेंशन क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड का था ना, पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स में बी, एल क्या हो सकता है आपका k, है ना, बी क्या हो सकता है आपका 3y + 5, है ना, और एच हो सकता है आपका 4y - 4, है ना। ये सब हो सकता है, या फिर और भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बनाइएगा, है ना, और भी डिफरेंट होगा, सिर्फ यही नहीं होगा, ठीक है। ये पॉसिबल है कि इस तरह हो सकता है, इसके अलावा भी और बहुत सारा होगा, है ना, ठीक है।